सुप्रीम वर्ल्ड एम्परर के आखिरी एपिसोड में हमने देखा था मुयून ने उन तीनों की बातें सुन ली थी जो एटर्नल ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें अर्थ के पांचों एलिमेंट शामिल थे। और मुयून ने उन सभी की सारी बातें सुन ली थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम इन तीनों लोगों को आगे जाते वक्त देखते हैं। तभी मुयून सोचने लगता है एटर्नल गोल्ड। तभी यूसेंस स्क्रोल से आवाज आती है। उस चीज के अंदर जो मेटेलिक पावर है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और ये सबसे बेस्ट मटेरियल है अगर तुम्हें होली एनर्जी और इमोर्टल एनर्जी को रिफाइन करना है। और तुम इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते, हजारों मेजर इवेंट जब होते हैं ना, तब भी ये चीज रेयरली दिखती है। और यूसेंस स्क्रोल की इतनी बड़ी और प्यारी बातें सुनकर मुयून कहने लगता है ये सारी अच्छी चीजें तो मुझे चाहिए। तभी हम उन तीनों को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर जाने लगते हैं। तभी हम मुयून को देखते हैं जो कि उनका पीछा कर रहा होता है। अब मुयून को भी तो पावर चाहिए और ऐसी पावरफुल चीज को कैसे छोड़ सकता है मुयून। तभी हम देखते हैं उन तीनों में से एक व्यक्ति अपने हाथ में एक यंत्र निकालता है जिसकी मदद से वो उस ट्रेजर को ढूंढने लगता है। तभी उन्हें शायद उसकी लोकेशन मिल जाती है और वो खुश होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मुयून भी सोचने लगता है ये प्लेस तो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है, लेकिन इन्हें एटर्नल गोल्ड के बारे में कैसे पता लगा कि वो चीज यहाँ पर है। तभी उन तीनों इंसान को फिर से दिखाया जाता है, जिनमें से एक इंसान बोलता है एटर्नल गोल्ड जरूर यहीं कहीं है। ये मेरी फैमिली का गोल्ड फैमिली हेरिटेज है और मैं इसकी वारंटी दे सकता हूँ और इसकी स्ट्रॉन्ग मेटल की पावर से ये किसी भी चीज को सर्च कर सकता है। तभी दूसरा आदमी भी कहता है तो चलो उसे देखते हैं। तभी उन सबकी ये बात सुनकर मुइन और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, कहने लगता है वाह वाह, गोल्ड प्लेट ये भी एक अच्छी चीज है, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ थोड़े बहुत की ट्रेनिंग ट्रेजर को ढूंढने के लिए। और ये ऐसे भी सही को ढूंढने के बारे में तो नहीं है। तभी मुइन सोचने लगता है इस चीज में कोई भी हैरानी नहीं है कि जिन फैमिली के पास इतने ज्यादा की ट्रेनर्स हैं जो कि किसी भी अदर प्लेस पे नहीं मिलेंगे। तभी वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और मुइन फिर से चुपके उनके पीछे जाने लगता है, क्योंकि मुइन को पता है कि ट्रेजर तो इनके पीछे से ही मिलेगा। तभी मुइन बिना किसी आवाज के उन तीनों के पीछे जाने लगता है। तभी वो एक बड़े से रॉक के सामने आते हैं और वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मुइन एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और अंगड़ाई लेते हुए बाहर आने लगता है। तभी यूसेंस स्क्रोल कहता है तुम क्या कर रहे हो। तभी मुइन कहता है मैं बाहर जाकर एक बारी नजर मारना चाहता हूँ। तभी यूसेंस स्क्रोल कहता है तुम मुझे फॉलो करो, मुझे शॉर्टकट पता है। तभी यूसेंस स्क्रोल की ये बात सुनकर मुइन भी मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। तभी उन तीनों को भी कुछ महसूस होता है और वो सब पीछे देखते हैं, लेकिन तब तक मुइन वहां से चला गया होता है। तभी वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक जगह हमें दो इंसान को दिखाया जाता है। तभी उन दोनों में से एक आदमी कहता है भाई और बहनों, तुमने मुझसे सच में झूठ नहीं कहा, यहाँ पर एटर्नल गोल्ड है। तभी उसके साथ जो दूसरा इंसान आया होता है वो कहता है इस बारी तो 7 स्टार गेट का मास्टर मैं ही बनूंगा। वैसे भी यहाँ पर मैंने सुना है कि 5 स्टार ट्रेजर अपीयर होने वाला है और ये बात तो हमें पहले से पता थी, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एटर्नल गोल्ड होने वाला है। तभी वो इंसान आगे जाकर रुककर पीछे मुड़ते हुए उस दूसरे आदमी से कहता है बेन लुओटियन, मैं तुम्हें खबर नहीं बचाई थी पियाक्सी सिस्टर के ग्रेव के बारे में, क्योंकि तुम्हारी फैनियन बैले की ट्रेनिंग के लीनियस हमेशा जिंजर को कंप्लीहेबल करती है और इसमें सिर्फ एक ही मटेरियल है जो मिसिंग है और ये एटर्नल गोल्ड तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तभी बेन लुओटियन भी कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, अब मैं वैसे भी हार्बिन स्पिरिट को प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा हूँ। तभी वो कहने लगता है कि इस एटर्नल गोल्ड से मेरा सक्सेस रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तभी वो आदमी कहता है ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे और फाइट में एक दूसरे की मदद करना मत भूलना। और वो जिन जियान वो सच में काफी ज्यादा एनोइंग गाय है। तभी वो दोनों वहां से अंदर जाने लगते हैं और उन दोनों की ये बात मुयून सुन रहा होता है और कहता है ये सच में इंटरेस्टिंग है। पहले किन फैमिली, लिन फैमिली और शी फैमिली, और अब ये फैन लुओटियन और जिंग भी फिर से। अब मुझे लगता है कि उस एटर्नल गोल्ड को लेना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी यूसेंस स्क्रोल से आवाज आती है हाँ, उसे लेना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, अगर तुम उसे लेना चाहो। तभी मुइन हैरानी से कहता है कैसे। तभी वहां पर वाइब्रेशन होने लगती है और भूकंप आने लगता है। तभी वहां पर भूकंप आते हुए देखकर मुइन भी वहां पर आगे बढ़ जाता है। तभी हम वहां पर देखते हैं वहां की दीवारें हिल रही होती हैं और हम वहां पर कुछ स्टोन के गार्ड भी देख सकते हैं। जिसके बाद मुइन कहता है गार्ड। तभी उन दोनों में से एक आदमी बोलता है अच्छा, तो तुमने यहाँ पर अकेले आने की हिम्मत की है।
तभी वहां पर पीछे से एक आदमी आता है और कहता है, किसने कहा मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। और उसके पीछे से 3 आदमी आने लगते हैं। जिसके बाद मुइन उन सबको देखते हुए कहता है, आहा तुम सभी टाइम पर आए हो। तभी मुइन अपने हाथ में चाय का पियाला पीते हुए कहने लगता है, तो क्या अब ये सिर्फ कंपटीशन डिजायर के लिए नहीं होने वाला है। तभी उन तीनों में से एक इंसान बोलता है, फैन लुआटीन और टियापाई, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे और हमारी चीजों को चुराने की कोशिश करोगे। तभी फैन लुआटीन उनके तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे रोकते हुए उन आदमियों से कहता है, ये बात ट्रेजरर्स को पता होती है और ये किसने कहा कि गोल्ड तुम्हारा हो गया। तभी वो दूसरा आदमी नोट करते हुए कहता है, तो क्या तुम में वो हिम्मत है जो ये कह सकता है। तभी वो आदमी उनसे आगे कहता है, यदि जिंग जियांग यहाँ पर होता तुम्हारे 7 स्टार गेट से तो मैं एटर्नल गोल्ड के लिए कब का गिव अप कर देता, लेकिन यहाँ पर तुम हो तो बिल्कुल भी नहीं। तभी उन्हें पू करते हुए कहता है, ओ वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया। जिसके बाद उस आदमी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहां पे फिर से वाइब्रेशंस होने लगती है। जिसके बाद वहां पर सारे स्टोन गार्ड आसमान में उड़ जाते हैं और उनसे रियल सोल्जर्स बन जाते हैं। और मुइन उन सबको देखते हुए यहाँ पर चाय की चुस्कियां लेते हुए आनंद कर रहा था। तभी वो आदमी उन लोगों से कहता है, मैं तुम लोगों से बाद में निपटूंगा, मैं तुम्हें बाद में मारूंगा, पहले इन्हें तो देख लूं। तभी उसका जवाब देते हुए दूसरा आदमी कहता है, तुम सिर्फ अपने शब्दों से लड़ सकते हो, यही कारण है कि शी जिनपिंग को पहला स्थान मिलने वाला है और वो सब शिंग जियांग पर रिलाय करते, तुम पर नहीं। और उसके बावजूद भी शिंगशी यहाँ पर प्रेसिडेंट कैसे कर सकता है कि उसकी प्राइड हेवन से भी ऊपर है। तभी उन सभी के बहस के बीच में वहां पर स्टोन गार्ड आ जाते हैं, जो कि अब गोल्ड के दिख रहे होते हैं, जिनको देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो सभी चिल्लाते हैं, यहाँ से भागो। तभी वहां पर एक आदमी कहता है, मैं जल्दी जाता हूँ और एंजल्स को ढूंढता हूँ। तभी वो हमें बढ़ते हैं और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जिसके बाद मुइन उन सभी को लड़ते हुए देखता है और कहने लगता है, आगे जाओ जाओ और तोपों के आगे मेरे लिए चारा बनो। और मुइन के इस डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा।